वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चे, हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ऑलमोस्ट हमारा हाफ चैप्टर तो कंप्लीट हो ही गया है, ठीक है। दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी। आज हम अदर हाफ चैप्टर लेने वाले हैं, दैट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। ओके, सो लेट्स बिगिन। बच्चे, हमने कार्डिनल यूटिलिटी में पढ़ा था दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, ओके। और इसमें हमने लॉ ऑफ द एमयू, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी, इन टू कमोडिटी वगैरह वगैरह, ये सब हमने टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, राइट। अब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, द यूटिलिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या कहती है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, बट इट कैन बी रैंक्ड। हम इसको रैंक दे सकते हैं, रैंकिंग दे सकते हैं हम इसको। क्या मतलब है इसका, ऑर्डिनल यूटिलिटी कहती है वो हमें ये नहीं बताएगी कि किस चीज से हमारे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, किस प्रोडक्ट से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, बट वो हमें रैंकिंग बता देगी, ठीक है। लाइक ऐप मेरे पास क्या है, दो कमोडिटीज है, वन इज एप्पल, अनदर वन इज बनाना। मैंने दोनों खाए, तो मैं इसमें ये नहीं बताऊंगी कि मुझे किससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है। मैं क्या करूंगी, मैंने सपोज एप्पल को नंबर 1 पे रख दिया, बनाना को नंबर 2 पे रख दिया। दिस इज व्हाट, रैंकिंग। मैंने उसको रैंक दे दी, ओके। सो दिस इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम पढ़ेंगे आईसी अप्रोच, बजट सेट वगैरह वगैरह। तो आज हम लेके चलने वाले हैं आईसी अप्रोच, आईसी कर्व। आईसी कर्व्स होते क्या है, इनडिफरेंस कर्व, ठीक है। इनडिफरेंस कर्व, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है ये, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है of two combination of two goods which provide same level of satisfaction to consumer। क्या मतलब है इसका बच्चे, आईसी वो कर्व है जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। अब बच्चे, हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो हम दो गुड्स तो लेके चलेंगे ना, जो कि एक हम एक्स एक्सिस पे शो करेंगे, एक हम वाई एक्सिस पे शो करेंगे, राइट। तो इसलिए हमारे को दो गुड्स तो चाहिए। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू गुड्स के कॉम्बिनेशन का जो कंज्यूमर को सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, दैट इज नोन टू बी एज आईसी, इनडिफरेंस कर्व, ठीक है। अब अगर इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी क्वेश्चन में, फुल 2, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स पे क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखी, देन हम जैसे बाकी लॉज को सब एक्सप्लेन करते हैं वैसे ही इसमें हम अजम्पशंस देंगे, कुछ ना कुछ हम एज्यूम कर रहे हैं। तो पहली एजम्पशन तो यही हो जाएगी कि टू गुड्स, दो कमोडिटी तो इसमें है ही। सेकेंड हो जाएगी हमारी एजम्पशन, टू गुड्स हो गई, लॉ ऑफ डीएमआरएस। अभी ये वन बाय वन हम एक्सप्लेन भी करेंगे जब हम क्वेश्चन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें लॉ ऑफ डीएमआरएस अप्लाई होता है। डीएमआरएस मींस डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। टू कमोडिटी, लॉ ऑफ डीएमआरएस, और सबसे बड़ी बात ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या क्या आएगा, आईसी। तो हम इसकी एक और अजम्पशंस ले सकते हैं यही, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स इज रैशनल कंज्यूमर। ये वाली एजम्पशन दो ना आप हर उसमें लिख ही दो कि कंज्यूमर क्या है, रैशनल है। कोई भी क्वेश्चन आए, एजम्पशन लिखनी है इससे रिलेटेड, तो रैशनल कंज्यूमर मींस कंज्यूमर समझदार है, उसको पता है कि इस लेवल पे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, कैसे रैंक करनी है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हमारी कुछ हो गई अजम्पशंस। अब अजम्पशन के बाद हम क्या लेते हैं, एक टेबल लेंगे, इसको और क्लियर करेंगे हम, ठीक है। तो लो जी, फर्स्ट कॉलम हम ले लेते हैं कॉम्बिनेशन का, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स एक कमोडिटी ले लेंगे, लेट इट बी एप्पल, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। देन आफ्टरवर्ड्स एक कमोडिटी ले लो बनाना, दो कमोडिटी तो हमने लेनी है। लास्ट हम ले लेंगे MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अभी बताएंगे क्या होता है ये, ठीक है। कॉम्बिनेशन में कुछ भी ले लो, ABCD, PQRST, हमने ले लिया ABCD, ठीक है। एप्पल्स ले लिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है।
अब बनानास लेने के लिए हम एप्पल से ही निकाल रहे हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी टेबल बना सकते हैं, मैं आपको एक इजी वे बता रही हूँ, ठीक है। अब एक अगर मैं इनका टोटल करूं, एप्पल्स का टोटल क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो उठा के 15 यहीं पे लिख दो। देन आफ्टरवर्ड्स इस 15 में से ना नीचे नीचे से माइनस करते जाओ एप्पल्स को, ठीक है। 15 में से 5 गए 10, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 3 माइनस 3 एंड 3 में से 2 गया 1। लास्ट में हमारे पास बनाना कितने हो गए, 1, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है बच्चे कि कंज्यूमर जो है ना वो एक एप्पल लेने के लिए, मतलब जब फर्स्ट एप्पल थे तो उसके पास बनाना कितने थे, 15 बनानास थे, ठीक है। अब उसके पास क्या था, उसके पास अब एप्पल्स कम थे, होता है ना, ये चीज तो फैक्ट है। जो चीज हमारे पास नहीं है या कम है तो हम उसके लिए और ईगरली एक्साइटेड होंगे, ठीक है, कि मुझे वो चाहिए, ठीक है। और जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है हम उसकी इतनी वैल्यू नहीं करेंगे। यही सेम केस हमारा इस पे भी अप्लाई होता है कि मेरे पास एप्पल 1 थे, बनाना 15 थे, राइट। तो मैंने बनानास की इतनी वैल्यू नहीं करी, मैंने क्या करा, मुझे एक और एप्पल चाहिए, ठीक है, मेरे पास एप्पल कम थे, मुझे उसकी और नीड है, तो मैंने क्या करा, एप्पल्स के लिए मैंने 5 बनानास को सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। देखो पहले 15 थे, जब मैंने एक और एप्पल 1 में 1 प्लस करा तभी तो 2 आया ना, राइट, ठीक है। तो एक और एप्पल के लिए मैंने 5 बनानास को सेक्रीफाइस कर दिया। दिस इज व्हाट हमारा आईसी हमारे को ये शो करता है, ठीक है। तो फर्स्ट एमआरएस तो ब्लैंक हो जाएगा, देन आफ्टरवर्ड्स 5 बनानास ओवर 1 एप्पल। इसका मतलब क्या है, मैंने 5 बनाना के लिए एक एप्पल के लिए 5 बनानास को सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स अब मेरे को एक और एप्पल चाहिए, ठीक है। एक और एप्पल के लिए मैंने अब 4 बनाना को सेक्रीफाइस कर दिया। एक चीज नोटिस करी आपने, जब तक मेरे पास एक ही एप्पल थे तो मैंने क्या किया, मैंने 5 बनाना को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो गई। अब मुझे जब मेरे पास एक और एप्पल आ गया ना, मुझे थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिल गई है, अब मैं इतना नहीं चाह रही कि और मुझे मिले, ठीक है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गई। तो अब मैंने इन दैट केस मैंने अपने बनाना को सेक्रीफाइस करना भी कम कर दिया है, ठीक है। जहां मैं पहले 5 बनाना सेक्रीफाइस कर रही थी एक एप्पल के लिए, अब जब मेरे पास एप्पल भी आ चुके हैं ना तो मैंने अपना सेक्रीफाइस कम कर दिया, मैंने 4 बनाना सेक्रीफाइस करे, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स सेम, अब मैंने क्या करा, एक और एप्पल के लिए 3 बनाना को सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। और सिमिलरली एक और एप्पल के लिए मैंने 2 बनानास को सेक्रीफाइस कर दिया। दिस इज व्हाट एमआरएस, ठीक है। तो ये हमारी कुछ एक टेबल रेडी हो गई है, ओके, जिसमें कि हमने कॉम्बिनेशन एप्पल बनाना कोई भी कमोडिटी, हमने 2 कमोडिटी उठा लेनी है, देन आफ्टरवर्ड्स हमने एमआरएस निकाल लेना है, ठीक है। अब बात आती है एमआरएस होता क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मींस हम हमारे 2 कमोडिटी है ना, तो हम दोनों कमोडिटी को नहीं ले पाते हैं, क्यों, बिकॉज हमारी लिमिटेड इनकम है, फिक्स्ड इनकम है, ठीक है। तो हम एजम्पशन ले रहे हैं, हमारी एक एजम्पशन है कि हम 2 कमोडिटी को नहीं ले पा रहे हैं। मींस अगर हमारे को एक कमोडिटी लेनी है तो दूसरी कमोडिटी को कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। नाम से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट मींस रिप्लेस कर रहे हैं, एक के बदले दूसरी ले रहे हैं हम, ओके। दिस इज व्हाट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, द रेट एट विच हमें पता चलता है कि किस रेट पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, किस रेट पे हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ओके। तो बच्चे अब हमारी टेबल तो होगी कंप्लीट। अब टेबल के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, दैट इज डायग्राम। हम टेबल के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। तो ये लो जी, अब हम इस डायग्राम में आईसी को प्लॉट करके दिखाएंगे, ठीक है। एक तरफ हमने ले लेना है यूनिट्स ऑफ एप्पल, ठीक है। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, और एक तरफ हमने लेना है बनाना, ठीक है। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। बनाना के लिए मैं ले लेती हूँ 3 6 9 12 15, ओके। अब देखो, जब मेरे पास 1 एप्पल थे तो मेरे पास 15 बनाना थे। ये लो, 1 एप्पल पे 15 बनाना, देन 2 एप्पल पे मेरे पास 10 बनाना हो गए, 10 समवर्ट हमारा 9 और 12 के बीच में आएगा। देन 3 पे हमारे पास हो गए 6, तो ये लो जी 6, 4 पे हो गए 3 एंड 5 पे हो गया समवर्ट 1, ठीक है।
अब इन डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक आईसी कर्व, ठीक है। 15, देन दिस, देन दिस, देन दिस एंड देन दिस। ये हमारा कुछ कर्व आ गया, पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, इस कर्व को हमने बोल दिया आईसी कर्व। पॉइंट्स ले लो, ए बी सी डी ई, हमारे ये पॉइंट्स आ गए, ठीक है। ये हमारे कॉम्बिनेशंस हो गए। एक तरफ हमने यूनिट्स ऑफ एप्पल को प्लॉट कर दिया, एक तरफ हमने यूनिट्स ऑफ बनानास को प्लॉट कर दिया, ठीक है। दिस इज आवर आईसी कर्व। अब हम इसके अकॉर्डिंग इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो हम पहले डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे कि ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन यूनिट्स ऑफ बनाना, ओके। देन आफ्टरवर्ड्स हमने इनको प्लॉट करा, प्लॉट करने के बाद हमें क्या मिला, दैट द पॉइंट्स वी रिसीव, ठीक है। आफ्टर ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, द कर्व वी रिसीव दैट इज नोन टू बी एज व्हाट, आईसी कर्व। पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद बच्चे जो हमारे पास कर्व आया उसको क्या बोलेंगे, आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स हम बताएंगे कि each point on this IC curve provides same level of satisfaction। यही तो IC की डेफिनेशन थी ना, कि सारे कॉम्बिनेशन हमारे को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये 4-5 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट, जिसमें कि हमने डेफिनेशन बता दी आईसी की, देन आफ्टरवर्ड्स हमने कुछ अजम्पशंस बता दी, टेबल बता दी, डायग्राम बना दिया एंड एक्सप्लेनेशन दे दी, दैट्स ऑल, ठीक है। अब बच्चे हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि हमारे से पूरा डिटेल में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या फिर एक प्रॉपर एक पॉइंट को उठा के एक्सप्लेन करने को दे दिया जाता है, ओके। दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आईसीज, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है। आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ये कर्व बनता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। क्या मतलब है इसका, इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट कंज्यूमर हैव मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे मीन्स दैट इफ वी कंज्यूम मोर ऑफ कमोडिटी वन ना, देन वी हैव टू सेक्रीफाइस या वी हैव टू मेक लेस यूज ऑफ द अदर कमोडिटी। सपोज मैं यूनिट्स ऑफ एप्पल ज्यादा ले रही हूँ तो मुझे यूनिट्स ऑफ बनाना को कम करना पड़ेगा, राइट। ये तो हमने पिछले डायग्राम में देखा भी था, ठीक है। तो दैट्स वाई क्या होता है, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। इसमें बच्चे आप वही टेबल शो कर सकते हैं जो मैंने बनाई थी, और डायग्राम भी वही वाला ले सकते हैं, ठीक है। बस इसमें क्या होगा, आप सिंपल इसमें डायग्राम ले लेंगे, पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे डी एंड ई, ठीक है। एक तरफ हम बनाना ले लेंगे, एक तरफ हम एप्पल ले लेंगे। उस वाले में मैंने पूरा आपको ज्वाइन करके दिखाया था, आपको ज्वाइन नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको ऐसे सिर्फ कर्व शो करना है। मेन हमारे को ये बताना है कि आईसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड, ठीक है। ये डाउनवर्ड हो रहा है हमारे पास। अब इसमें हम एक्सप्लेन क्या करेंगे, पहले तो हम ये बता देंगे एज इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट कंज्यूमर हैव मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता क्या है, इफ वी कंज्यूम मोर ऑफ कमोडिटी वन देन वी हैव टू कंज्यूम लेस ऑफ द अदर। ये एजम्पशन है हमारी, ठीक है। तो इसलिए आईसी क्या होता है, डाउनवर्ड की तरफ स्लोप होता है, ठीक है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेनेशन क्या देंगे, पहले तो हम बता देंगे दैट ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन यूनिट्स ऑफ बनाना एंड दीज आर द सम कॉम्बिनेशंस। इफ वी ज्वाइन दीज कॉम्बिनेशन वी गेट अ कर्व दैट इज नोन टू बी एज व्हाट, आईसी इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। which shows that if we consume more of commodity of one then we have to consume less of the other. That's why IC curve slopes downward. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है टू आईसीज कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो आईसी कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं आपस में, ठीक है। इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्या मतलब है, हम पहले बताएंगे। अगर दो आईसी इंटरसेक्ट कर जाए तो क्या होगा, इफ बोथ टू आईसीज इंटरसेक्ट विद ईच अदर ना, देन इट हैव टू प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बच्चे, दो गुड्स से तुम्हारे को सेम सेटिस्फेक्शन मिल सकती है, लेकिन हमारे को दो आईसी से सेम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती, इट्स नॉट पॉसिबल, ओके। अब क्वेश्चन में तुम पहले ये बता देंगे दैट इफ टू आईसीज कैन इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे हैव टू प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी क्या ली है, दैट टू आईसी कैन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर ना। पहले तुम इसको एक्सप्लेनेशन में क्या करोगे, इंटरसेक्ट करके दिखाई दो, ठीक है। समझाने के लिए हम एक बार क्या करेंगे, इनको इंटरसेक्ट करके दिखाई देंगे। तो ये लो जी,
इस तरफ अपनी कोई भी यूनिट्स ले लेना, इस तरफ भी अपनी कोई भी यूनिट्स ले लेना, दो आईसीस को हमने इंटरसेक्ट कर दिया। एक सेकेंड, ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारे पास ए, ये हो गई हमारी IC1, ये हो गई हमारी IC2। ठीक है, इस पे हमारे पास एक पॉइंट सी हो गया, इस पे पॉइंट हो गया बी। अब ध्यान से देखना बच्चे, एक्सप्लेन करने के लिए पहले तो मैंने आईसीस को इंटरसेक्ट करके दिखाई दिया, जानबूझ के करके दिखाया ताकि हम इसको एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, तो क्या बताएंगे हम इसमें बच्चे कि हम बोलेंगे जो हमारे को IC1 है ना, जिसमें कि हमारे को ए और बी, वी विल गेट सेम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम कमोडिटी ए एंड कमोडिटी बी। ठीक है, क्योंकि ये तो एक ही आईसी पे है, IC1 पे है, ध्यान से देखो ए और बी, एंड वी विल गेट सेम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम गुड ए एंड सी, क्योंकि वो भी एक ही सेटिस्फेक्शन, एक ही उस पे है, IC2 पे ही है। ठीक है, बट बच्चे अब ऐसे तो हमारे को पॉइंट बी से, कमोडिटी बी से भी और कमोडिटी सी से भी सेम सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? अ बिग नो। क्यों नहीं है पॉसिबल बच्चे? ये ध्यान से देखो कि बी कमोडिटी IC1 पे है और सी कमोडिटी IC2 पे है, दीज बोथ आर ऑन डिफरेंट आईसीज। ठीक है, अगर मैं बात करूं ए और सी के केस में, तो ये एक ही आईसी पे थे, IC2 पे, और ए और बी भी एक ही आईसी पे थे, दैट इज IC1 पे, तो ये तो सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं सॉरी, बट बी और सी हमारे को सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, this is why, that's why we can say that two IC can never intersect with each other। अगेन इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें हम पहले इंटरसेक्ट करके दिखाई देंगे। ठीक है, हम इसमें यही एक्सप्लेन करेंगे, दो पॉइंट्स ले लो, तीन। ठीक है, ए और बी आपस में सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ए और सी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट बी और सी प्रोवाइड नहीं कर रहे बिकॉज ये डिफरेंट आईसीज पे हैं। यही तो हमारा कॉन्सेप्ट था क्लियर करने का। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।